ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಗಗನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಾಶಕಾಲೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಕಾಲೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ केंद्र मध्य राज्य सरकार के मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों और मेरे मुल्क के पूरे साथियों, हिंदुस्तान एक विशाल देश है। हिंदुस्तान में 540 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एहतिजाज हो रहा है। पेट्रोल डीजल और एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो कीमतें हैं आसमान को छू रही हैं। इन तमाम कमोडिटीज़ पर हर डिस्ट्रिक्ट में ये हो रहा है, लेकिन ये गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। ये गोदी मीडिया दिखाएगी भी नहीं। 540 ज़िलों से भी ज़्यादा है, हर ज़िले में एहतिजाज हो रहा है। मोदी और उनकी सरकार अच्छे दिन आएंगे। कहीं अच्छे दिन आ गए? किसी के अकाउंट में 15 लाख आ गए? नहीं। और लोग खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो एक कहावत है, झूठों की बात से और घोड़े की लात पे कभी भी एतबार मत करो। झूठों की बात पे और घोड़े की लात पे कभी भी एतबार मत करो। जब मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब बता रहे थे कि हिंदुस्तान को अगर एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर मिलेगा तो हिंदुस्तान के रुपए की कीमत गिरेगी नहीं। अब हमारे प्यारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, रुपयों की कीमत कितनी गिरी है आप जानते हो। सारे इंडिया में लोग परेशान हैं, गरीबी की मार झेल रहे हैं। कोरोना ने सबकी कमर तोड़ी है और गरीबी ने सबको बेबस कर दिया है और सरकार सबका गला घोट रही है। आज सारे इंडिया में एहतजाज हो रहा है और बिलखुसूस कर्नाटक में मई 25 से जून 25 तक जनाग्रा एक कार्यक्रम चल रहा है। उसके सिर्फ 4 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी हैं। इसके आखिरी मरहले में पेट्रोल डीजल और दूसरी एसेंशियल कमोडिटीज़ की कीमतों में जो इजाफा किए हैं उसके खिलाफ कर्नाटक के पूरे 224 तालुक में 11 बजे एहतिजाज हो रहा है। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से हिंदुस्तान में 540 ज़िले हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। इसी तरह एक उत्तर कन्नड़ा एक ज़िला है जहाँ पर वेलफेयर पार्टी ऑफ उत्तर कन्नड़ा की तरफ से मैं उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीम अहमद खान, हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट शौकत भाई और आसिफ जनरल सेक्रेटरी और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान नईम और जब्बार भाई और हमारे पूरे दिगर सेक्रेटरीज़ मौजूद हैं। अगर आपको फाइनेंशियल सिस्टम संभालने नहीं आता तो कम से कम दूसरे पार्टियों का मीटिंग बुला के एडवाइस लीजिए या फिर गद्दी छोड़ दीजिए। लोग परेशान हैं, लोगों की कमाई नहीं है, कोरोना ने कमर तोड़ दी, लॉकडाउन से आप गरीब हो गए, फिर 1 लीटर पेट्रोल को आप 100 रुपये कैसा कर दी? किस तरह 100 रुपये से भी ज़्यादा हो गई, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत 2014 में 93 रुपीज़ पर बैरल था और आज 63 रुपीज़ पर बैरल है। तब पेट्रोल की कीमत 70 रुपये थी, जब 93 डॉलर थी तो 70 रुपये थी। अब 63 डॉलर पर बैरल हो तो कितनी कम होना चाहिए? 40 रुपये होना चाहिए। आप मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ, आप ढोंग कर रहे हो, आपको पैसा जमाना है। अगर देश उतना ही संकट में है तो आप दूसरे चीज़ों पे थोड़ा सा टैक्स डाल के अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके
आप देश को बचा सकते हो। आप पेट्रोल की कीमतों पे जो आम जनता जो मर रही है, जो गरीब एक इंसान डेली वेजेस के लिए जाना, उसको काम के लिए जाना पड़ता है, तो बाइक लेके जाना पड़ता है, कार लेके जाना पड़ता है। आपने 100 रुपये कर दिए तो उनकी हालत क्या होगी? ऐसा तमाम अगर वीडियोस देखें आप सोशल मीडिया पे, लोग कह रहे हैं कि भाई पहले कार से चलता था, अब मैं बाइक लेके चल रहा हूँ, और जो पहले बाइक से चलते थे वो साइकिल ले रहे हैं। ये दिन दूर नहीं है जब घोड़ों और गद्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार से और हमारे राज्य सरकार से यही विनती है कि आप पेट्रोल की कीमत कम कर दीजिए। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत ज़्यादा हो गई तो तमाम चीज़ों की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। आप हम पे रहम कर दीजिए और देश को अच्छी तरीके से चलाइए। इसी सिलसिले में आज सारे कर्नाटक में सारे 224 जो तालुक हैं वहाँ पर एहतिजाज हो रहा है। तो और एक बार मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से ये अपील करता हूँ कि आप डीजल की और पेट्रोल की कीमतें 70 रुपये कर दीजिए। इंडिया एक विशाल देश है, एक बहुत सारे कास्ट हैं, हज़ारों लैंग्वेज हैं, सबको लेकर चलना चाहिए। तो इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वेलफेयर पार्टी, वेलफेयर पार्टी। पेट्रोल और डीजल की रेट के बढ़ने की वजह से लोगों के डेली की ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें हो रही है। लोगों के पास काम नहीं है। हाँ, इसके लिए हम लोग इधर एहतियात कर रहे हैं कि क्या सरकार क्या है, दिन ब दिन पेट्रोल का रेट बढ़ा रही है, घटा नहीं रही है। बल्कि हमारे आजू बाजू के छोटे छोटे मुल्कों में जो है, मतलब बाकी गरीब मुल्कों में आज भी 35 और 40 रुपये चल रहा है, जबकि इधर 100 का पार कर चुके हुए हैं। इससे पहले कभी अभी तक मतलब किसी राजधानी में और ऐसा नहीं हुआ। ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि ये 100 रुपये का जो पेट्रोल जो आम आदमी ख़रीदने के लिए तकलीफ़ है, और क्या कर रहे हैं इसके बारे में सरकार क्या कर रही है, अंधी और बहरी होकर बस देख रही है। इसके लिए हमारा हक बनता है कि हम आवाज़ उठाएं। अगर आज आवाज़ नहीं उठाएं तो कब उठाएंगे हम लोग? इसके लिए हमारा सबका आवाम का काम बनता है कि इसके लिए कोई आवाज़ उठा के आगे के लिए कुछ कार्रवाई करें। आज सबको पता है कि पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए एहतिजाज किया जा रहा है। हर रोज़ पेट्रोल और डीजल के लिए एहतिजाज हो ही रहे हैं। इससे पहले भी हमने किया था एहतिजाज, ये हम और एक बार कर रहे हैं। पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए और गैस के लिए और खाने की तेलों के लिए, जैसे कि दिन ब दिन हर चीज़ों की कीमत आसमान छू रही है। ये जो सरकार है कोई कम लेने का नाम नहीं कर रही है। सरकार हुकूमत नहीं चला सकती, ये फेल हो चुकी है। बस आए दिन कोई ना कोई कानून लाके, आए दिन कोई महंगाई लाके आवाम को परेशान कर रही है। आज शर्म की बात यह है, हमारे देश से जो नेपाल को पेट्रोल जा रहा है, उधर इंडिया से भी ज़्यादा कम पेट्रोल उधर बेच रहे हैं। और इधर के हाल देखिए, इधर से जाने के बावजूद भी इधर रेट ज़्यादा है। तो हम किस मुल्क में जी रहे हैं? हाँ, ये इतने एहतियाज करने के बावजूद ये जो मोदी सरकार है, पेट्रोल रेट कम करने के बजाय हर दिन पेट्रोल रेट बढ़ा रही है। तो ये सोचने की बात है कि ये सरकार किस कदर अहंकारी और अनापन लेके ठहरी हुई है। यानी इसको कोई देशवासियों की फिक्र नहीं है। ये देशवासियों के लिए बनी सरकार नहीं है। हर दिन जुमले बोलने वाली सरकार, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज सब लोग देख रहे हैं कि अच्छे दिन आ रहे हैं, है अच्छे दिन किधर भी। किसान मर रहा है, लॉकडाउन की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। हर देश का हर नागरिक देख रहा है कि आज कौन से दिन आके खड़ा हो गया है। आज हिंदुस्तान तबाही के कटघरे पे खड़ी हुई है और सरकार को कोई फिक्र नहीं पड़ रही। सरकार कर रही तो एक ही काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ, यही काम हो रहा है। हमें ये नहीं चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके आज इस सरकार को भगाने का काम करना है। ये सरकार जब तक रहेगी, ये हमारे देश का कभी उद्धार नहीं होगा, कभी इनकलाब नहीं आएगा। इसलिए मैं सारी आवाम से और सारी भारतीय जनता से मैं गुजारिश करता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पे आके ठहरिए और इस सरकार को भगाइए। अगर जब तक ये सरकार नहीं जाएगी तब तक देश का भला नहीं होगा। ये कह के मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूं।
वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद